एक राज्य उत्तर प्रदेश जहां 48 लाख परिवारों का भविष्य अंधकारमय है और दूसरा है बिहार। पहले बात यूपी की करते हैं। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा पर हंगामा मचा। वहां पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। बेरोजगार युवा सड़कों पर है। आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है? यह एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आज इस मुद्दे पर राजधानी लखनऊ और प्रयागराज में क्या हुआ, बल्कि क्या क्या नहीं हुआ, पहले आप वो वीडियो देखिए। लोगों की केवल एकमात्र मांग है कि हमें री एग्जाम चाहिए। बहुत भारी मात्रा में ये पेपर आउट हुआ है। पूरे साल ये छात्र जो है वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद इनका जो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद में इनका जो भविष्य है वो अंधकार में लगातार लटक जाता है। 36 घंटे पहले पेपर आया था, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। मुझे री एग्जाम चाहिए। आक्रोश बहुत ज्यादा है। सवाल खड़ा होता है, क्या यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है? इसका जवाब हमारे संवाददाता पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मिलेगा। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने वाले लाखों नौजवानों ने पेपर लीक होने की शिकायत की है। इन्हें फिक्र अपने भविष्य की है। ये हाथों में पोस्टर बैनर लेकर एक सुर में दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। 4 साल से मेहनत कर रही थी, ऊपर से मेरे पापा नहीं थे। सुबह में मॉर्निंग में मैं जॉब करती थी और रात में 4-4 बजे तक पढ़ाई जग के की है। मैम, अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एग्जाम तो होना चाहिए, लेकिन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। पहले की तरह नहीं होना चाहिए जिसमें घोटालाबाजी हो चुकी है। शुरुआत में पुलिस भर्ती बोर्ड पेपर लीक होने की खबरों को खारिज कर रहा था। हंगामा बढ़ा तो जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई। बोर्ड ने लोगों से सबूत मांगे हैं। आरोप यह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। दूसरा आरोप यह है कि कुछ जगहों पर तो सॉल्व्ड आंसर भी बिक रहे थे। कांस्टेबल परीक्षा कराने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की थी। पेपर के सवाल तय करने से लेकर उसे सभी जिलों के ट्रेजरी तक पहुंचाने का काम एक प्राइवेट एजेंसी को दिया गया था। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम स्थानीय प्रशासन का होता है। परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए एसटीएफ को लगाया गया था। आपको बता दें, 48 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। ट्रेनों और बसों में सवार और मुसीबतों से लड़ते हुए सबने परीक्षा दी थी। ये तस्वीरें उस दिन की हैं, लेकिन पेपर लीक की शिकायतों ने लाखों नौजवानों को फिर से सड़क पर ला दिया। खबर है कि वाराणसी से लौटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर मीटिंग बुला सकते हैं। यूपी में कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए परीक्षा हुई। 17 और 18 जनवरी को सभी जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके लिए 48 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा शुरू होने से पहले ही कई जिलों से पेपर लीक होने की शिकायतें आने लगी। अगर प्रति परिवार एक परीक्षार्थी के आंकड़े को सही माने तो पेपर लीक की चपेट में यूपी के 48 लाख परिवार शामिल होते हैं। इसीलिए मामला बड़ा है और पेपर लीक को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। पेपर लीक की शिकायत को लेकर यूपी में जारी छात्र आंदोलन को राहुल गांधी और अखिलेश यादव जोर शोर से उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने पेपर लीक को बड़ा संकट बताया। प्रियंका ने इन घटनाओं की सीबीआई जांच की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इलाहाबाद में इसी मुद्दे से जुड़े छात्र आंदोलन का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने छात्रों के साथ खड़े होने का वादा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नौकरी देना नहीं चाहती। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। जो भी इनकी सरकार में परीक्षा हुई है, सब में पेपर लीक हुआ है। यूपी में राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये मुद्दा युवाओं ने उठाया। उनसे मिलकर पेपर लीक की शिकायत की। राहुल ने इसे एक समुदाय को रोकने की साजिश बताया।
ये देश आपका है, 73% का है। ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी और अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल भी आज पेपर लीक की शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल हुई। लखनऊ के इको गार्डन में उनसे मुलाकात की और आंदोलन में आखिर तक साथ देने का भरोसा दिया। यूपी सरकार कह रही है कि ऑल इज वेल, लेकिन पेपर लीक की शिकायत अगर सही निकली तो योगी सरकार की साख और सिस्टम पर सवाल उठेंगे। यूपी में पहले भी पेपर लीक होते रहे, इसीलिए जानना जरूरी है कि परीक्षा घोटाले से जुड़ा कारोबार कितना बड़ा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले वायरल हुए, जिससे 1,50,00,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। अगर राज्यों की बात करें तो राजस्थान पेपर लीक के मामले में काफी कुख्यात रहा है। यहां 2015 से 2023 के बीच में परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के 14 ज्यादा मामले देखे गए, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इन्हीं 7 वर्षों में गुजरात की स्थिति बहुत खराब रही। यहां इसी अवधि में पेपर लीक की 14 घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं हुई। सवाल है कि पेपर लीक की समस्या पर लगाम कैसे लगेगी। इसका एक रास्ता है ट्रांसपेरेंसी का। हमारी परीक्षा प्रणाली में अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा तो पेपर लीक जैसी समस्या की रोकथाम में आसानी होगी। इस दिशा में ओडिशा सरकार ने पहल की है। वहां पॉलिटेक्निक परीक्षा में ऑनलाइन प्रश्न पत्र, ठीक सुना आपने, ऑनलाइन प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं। कोई परीक्षार्थी तभी प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकता है जब उसे ओटीपी मिला हो। नौकरी पर हंगामा यूपी से बिहार तक मचा हुआ। राजधानी पटना में भी इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर ग्राम रक्षा दल कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। ये लोग स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हंगामा बढ़ा तो पटना पुलिस ने मोर्चा संभाला और सबको वहां से बलपूर्वक हटाने लगी। पुलिस की सख्ती से ग्राम रक्षा दल के लोग भी भड़क गए हैं और दोनों तरफ से इस दौरान झड़पें भी हुई।